मोदी सरकार आई है तब से खास करके जो मुसलमान नौकरशाह है ना, उनकी पोस्टिंग्स और उनकी तरक्की कह लीजिए, उनको इम्पोर्टेंट जगह रखने के लिए वो सब में सरकार में थोड़ी कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यू आर वेल टेकन और आप बहुत अच्छे माने जाते हो या आपको बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या मौके दिए जाते हैं। वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं ये भारत सरकार में ये एक नौकरशाह थे, लेकिन अब इन्होंने अपने स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दे करके वक्फ बिल अमेंडमेंट के वक्फ बाय यूजर के नियम से नाराज होकर के इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया और अभी बकरीद के छुट्टी के मौके से अपने घर सीतामढ़ी में थे। आइए इनसे हम आपकी साक्षात्कार कराते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिटी टॉक्स पे। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहला सवाल है कि आप इतनी बड़ी नौकरी, जिस नौकरी के लिए देश भर में युवाएं इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और हर तरह की संभव कोशिश करते हैं जिससे वो इस नौकरी को पा सके, लेकिन आपने इस नौकरी को महज बीच में ही छोड़ करके पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नौकरी अच्छी थी और नौकरी जो है भारत सरकार की, और जो खास करके सिविल सर्विसेज है वो इंडिया की टॉप सर्विसेज हैं। और मैंने सीतामढ़ी रह के, सीतामढ़ी की मिट्टी से पढ़ाई करके और यहीं से मैंने एग्ज़ाम दे के सिविल सर्विसेज किया, क्वालिफाई किया। 28 साल के करीब मैंने जो है वहाँ अपनी सेवाएं दी। लेकिन नौकरी में जब आप बहुत टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो ना, जैसे मैं एडीजी लेवल में पहुंच गया था, अब उसके बाद मेरा सिर्फ एक प्रमोशन बचता था। और टॉप लेवल में जाने के बाद आपके पास जो है ना, जैसे ज़िंदगी में नौकरी आदमी 3 चीज़ों के लिए करता है। समाज में, सोसाइटी में प्रेस्टीज के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और एक कंटिन्यूटी के लिए कि हम कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। वो तीनों पर्पज़ हासिल हो चुका था। और ख़ास करके ऊंचे ओहदे पे जाने के बाद जैसे जो पोस्टिंग्स है ना, जो पद है वो बहुत लिमिटेड है। और जब से मोदी सरकार आई है तब से खास करके जो मुसलमान नौकरशाह है ना, उनकी पोस्टिंग्स और उनकी तरक्की कह लीजिए, उनको इम्पोर्टेंट जगह रखने के लिए वो सब में सरकार में थोड़ी कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यू आर वेल टेकन और आप बहुत अच्छे माने जाते हो या आपको बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या मौके दिए जाते हैं। तो एक तो मसला डिससेटिस्फैक्शन का है कि बहुत कुछ करने को नहीं था, या बहुत कुछ उम्मीद नहीं थी कि बहुत अच्छा कुछ ऐसा दिख रहा है फ्यूचर कि मैं बहुत बड़ा कुछ ऐसा नौकरी से कोई बहुत हासिल कर लूँगा। जो मुझे हासिल करना था उस लेवल तक मैं पहुँच गया था। दूसरा, जो वक्फ अमेंडमेंट आया ना, वो बहुत बड़ा जो है ना, मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में वजूद है और जो मुसलमानों के निजी मामलात है, जो मुसलमानों का जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, शरीयतन जो आप हिंदुस्तान में फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्विटी के साथ जो हिंदुस्तानी शहरी होने का जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस पर वो बहुत बड़ा अटैक है। तो वो एक दुखी कर देने वाला मसला है। तो इत्तफाकन वो उसी वक्त आया, मैंने जिस वक्त अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया वो उसी वक्त आया। तो ठीक है, वो एक कोइंसिडेंस था उस वक्त। बाकी जैसे अभी ज़िंदगी में क्या है ना कि आप जब आप सिक्योर हो जाते हो, आप थोड़े इस पोजीशन में हो कि समाज को कंट्रीब्यूट कर सको, लौट के अपने सीतामढ़ी और ख़ास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। बिहार में यूथ जो है बहुत लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयड है, माइग्रेशन बहुत टॉप लेवल पे है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने को। खास करके हमारी सोसाइटी जो 18% के मुसलमानों की आबादी है, वो एकदम होपलेस सिचुएशन में है। मुसलमानों में जो होना चाहिए कि तालीम की रस्सी को पकड़े, तालीम को ज़ोर से जो है हर सोसाइटी में और हर जगह जो है मुस्लिम इसको तालीम और साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन को पकड़ के आगे बढ़े। तो मुसलमान अगर करता भी है, मेहनत भी करता है, तो उसको होप नहीं दिख रहा है, एक होपलेसनेस है।
जैसे हम लोग एक मैसेंजर टाइप के हैं, मैसेज देते हैं ना सोसाइटी को कि हम लोग आपके बीच से आके भी इस मुकाम तक आ सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छे संवार सकते हैं, दुनिया में और दीन में हर जगह अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आने वाले लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक एक जिसको कहते हैं, मेरे लिए चुनौती है कि समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने लोगों के लिए, खास करके जो 18% के डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके लिए कुछ एक मिसाल बन सकूं, कुछ कायम कर सकूं, कुछ कर सकूं। तो ये ख्वाहिश है, अब देखते हैं अल्लाह इसमें कितनी कामयाबी देता है।